बिल्कुल इस समय हम पहुंचे हैं मेरठ की सरधना विधानसभा सीट। ये बहुत ही चर्चित विधानसभा और वीआईपी सीट मानी जाती है क्योंकि यहां से संगीत सोम पिछले 2 बार से विधायक रहे हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। इस बार बीजेपी ने तीसरी बार उन पर विश्वास जताया है। वो कई जगहों पर जा रहे हैं। इस समय खेड़ी टप्पा गांव में पहुंचे हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। हालांकि तमाम जो बंदिशें हैं चुनाव आयोग की तरफ से उसका भी पालन किया जा रहा है। मास्क भी लगाए हुए हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी कहे जाते हैं। स्टार चुनाव प्रचारक भी माने जाते हैं। कई जगहों पर जाते हैं। हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं संगीत सोम। संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। और पहला मेरा यह सवाल है कि कितने ज्यादा आश्वस्त हैं? देखिए, यहाँ कोई फाइट में ही नहीं होता है और आश्वस्त होना तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ की जनता एकदम मन बनाए रहती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और यहाँ विधायक बहुत मैटर नहीं करता। लोगों के दिमाग में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना है और हमारा डबल मार्जिन पहले से रहेगा। यहाँ ऐसी जनता का मन है। क्या वजह है? क्या ऐसे आपके पक्ष में मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं कि डबल मार्जिन से आपको वोट मिलने वाला है? देखिए, हमने सरधना विधानसभा में करीब 2000 करोड़ रुपए का काम कराया है पिछले 5 साल में और लोगों को सुरक्षा का एक कवच दिया है कि यहाँ पहले अगर आप जंगल के लिए जाते थे तो भैंसे छिन जाते थे। लोग गांव में अपने आते थे, बाजार से घर आते थे तो बाजार में से उनकी पिटाई शुरू होती थी और रास्ते में पिटाई हो जाती थी। बाजार में बेटियां जाती थी तो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, उन पर खराब भाषा का प्रयोग होता था। पिछले 5 साल में कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि इस तरीके की हरकत करे, कोई किसी के साथ लूटपाट करे। हमने सुरक्षा का कवच दिया और विकास यहाँ लोगों को दिया। हमने 1000 करोड़ की लागत से बनने वाली, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी नींव रखी। सरधना में एक यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। हाईवेज का हमने जाल बिछाया है। यहाँ बिजली हम 18 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव रहा है किसान आंदोलन का। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डर्स पर दिल्ली पर पिछले 1 साल से किसान बैठे हुए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। जाट और किसान कितना ज्यादा इस चुनाव में मायने रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ इस सब का किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है। कोई जरा सा रत्ती भर भी फर्क नहीं है। हमारे यहाँ किसान, पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरा जाट बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब जिस विधानसभा पे आप चल रहे हैं, अभी यहाँ इस गांव में भी जाट हैं। अगर आप पता करेंगे तो 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं लोग, और उसका कोई असर नहीं है। ठीक है, वो लोग एक बात भी तो कहते हैं। आपने कभी सोचा कि किसान आंदोलन अगर कांग्रेस के टाइम में हुआ था तो किसानों पे गोली चलाई गई थी और गोली चला के किसान आंदोलन वापस लिया गया था। लेकिन आज किसान आंदोलन अगर वापस हुआ है तो प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के और गलती मान के कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है, तब किसान आंदोलन वापस हुआ है, तो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत, देखिए, जयंत बहुत अच्छे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ठग लिया है जयंत चौधरी जी को। क्योंकि हमारे गांव में कहावत है कि कोठी कुठले से हाथ मत लगाना, माल सब तेरा ही है। उन्हें सिंबल तो उनके दे दिए, लेकिन आदमी सब अपने लड़ा दिए। एक भी आदमी जयंत चौधरी जी का उन्होंने नहीं लड़ाया। जो समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, कट्टर समर्थक हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया। लोकदल का तो कोई आदमी चुनाव लड़ नहीं रहा। कह रहे हैं कि अखिलेश ने ठग लिया जयंत को। क्या जयंत चौधरी समझ नहीं पाए? वो बेसिकली घिर गए। वो 1 साल से भरोसे, देखिए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ा लोग भरोसा करते हैं। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पे भरोसा किया और उन्होंने उस भरोसे में उनकी पीठ में चाकू घोंपा है। जो उनका कल्चर भी है। समाजवादी पार्टी का कल्चर यही है। मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह चौधरी को इसी तरीके से ठगा था। आज जयंत चौधरी के साथ ये काम हुआ है। और आप देखिए, पूरी पश्चिम में इसका बहुत मैसेज है कि ये इस तरीके का ठगा गया। इसलिए किसी भी कीमत पर बाप बेटा की जो जोड़ी है, आप मान रहे हैं कि आरएलडी के दोनों ही नेताओं को, बाप बेटा की जोड़ी को ठगा है? बिल्कुल ठगा है। समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं ने, मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने, दोनों को ठगा है। और इस ठगबंदी का जो गठबंधन उन्होंने किया है, उसका जनता उन्हें जवाब देने जा रही है। ओवैसी कहीं है? देखिए, ओवैसी कहीं है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ओवैसी के बारे में एक बात आपको बता दूं। आपके गलत तरीके से फंस गए हैं जरा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने आदमी लड़ाए, मेरे यहाँ भी आदमी लड़ाया। देखते हैं जरा कितनी वोट दिलवाते हैं। और ओवैसी आए वोट मांगने, जरा उनके लिए क्यों नहीं आते वोट मांगने? क्योंकि उनके अंदर डर है कि यहाँ की जनता उन्हें नकारेगी और इन्हें वोट नहीं देगी, इसलिए वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ताल तो ठोक रहे हैं। ताकत है तो सरधना पे आए। आए सरधना पे, मैं चैलेंज करता हूँ, आए जरा।
यहाँ आके देखें। पटखनी दे देंगे? पटखनी हमारा नंबर कहाँ है, हमारे कार्यकर्ता ही दे देंगे। आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ओवैसी जैसे लोगों के लिए हमारी जब कहाँ तो कार्यकर्ता काफी है उनके लिए तो। अरे वो 2-2 टके के लोग हैं, उन्हें कौन पूछ रहा है भाई? कैसी आप बात करते हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या वापस यहाँ से वापस भी चलते हैं, थोड़ा सा आगे भी जाना है संगीत जी को। जब चुनाव हो, ठीक है, जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में या फिर लोकसभा या विधानसभा का, तो मुजफ्फरनगर भी याद आता है। तमाम नेता या विपक्ष के लोग उसका जिक्र करते हैं। आप मानते हैं कि उसका भी असर होने वाला है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल होने वाला है। देखिए, समाजवादी जो पूरा सपना हमने 12 से 17 के बीच में देखा है, वो हम दोबारा नहीं देखना चाहता। पश्चिम का आदमी वो नहीं देखना चाहता। मुजफ्फरनगर में हमने देखा है नालियों में बहता हुआ खून, हमने देखा है सड़कों पर पड़ी लाशें, हमने देखा है नहर का पानी अखिलेश यादव ने कम नहीं किया, क्योंकि हमारे सैकड़ों लोगों की लाशें उसमें पड़ी थी। वो कत्लेआम हम दोबारा से नहीं देखने चाहते। हम नहीं देखना चाहते कि किस तरीके से हमारे युवाओं की आंखें तकवे से निकाली गई, हम वो नहीं देखना चाहते। हम वो नहीं देखना चाहते कि किस तरीके से हमारी बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, हम वो नहीं देखना चाहते। किस तरीके से अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण जिस तरीके से किया, हम वो दोबारा से नहीं देखने चाहते। पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी वो बुरा सपना दोबारा नहीं देखेगा। आप मानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा मुद्दा ये भी है 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा और उस समय की जो शासन व्यवस्था थी? देखिए, हम लोगों के लिए तो मेन वही है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सब खाते पीते किसान हैं। अधिकतर यहाँ सक्षम लोग हैं। हमारे लिए तो सुरक्षा सबसे पहले है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो हमारे और हमारे लोगों के साथ हुआ है, तुष्टीकरण के तहत हुआ है। एक जाति एक वर्ग को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए, केवल एक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए पूरे लोगों को कुचला है। बाकायदा तानाशाही की तरह कुचला गया। अखिलेश यादव अगर मेरे शब्दों में पूछेंगे तो तानाशाह थे, उन तानाशाह ने मिलकर कुचला है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी और मुजफ्फरनगर का आदमी कभी उसे भूल नहीं सकता। बड़े दावे ठोक रहे हैं और कह रहे हैं विश्वास के साथ में कि अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, अखिलेश यादव की सरकार बनती है, इस बार क्या बदलाव होने वाला है? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो मैं कैसे मान लूं जब बनेगी नहीं? पब्लिक के बीच क्या कह रहे हैं, पब्लिक को कैसे समझा रहे हैं कि अखिलेश अगर आ गए तो क्या होगा? हम जानते हैं, वो पब्लिक जानती है ना कि अखिलेश आ गए तो फिर से दंगे होंगे। अभी जैसा मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि अखिलेश यादव अभी रथ लेकर निकले थे, एक रथ यात्रा वो निकाल रहे थे, अपनी बस में निकाल रहे थे। वो दंगा कराने की प्लानिंग थी पूरी की पूरी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे अखिलेश यादव, दंगे के बल पे वोट लेना चाहते थे वो तो उनकी यात्रा रुकी, वो इसमें सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस कहीं नजर है, कहीं पे दिख रही है? मुझे नहीं लगता कहीं कांग्रेस का कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ जो लड़ रहा है वो भी इस टाइप के लोग हैं। हमारे यहाँ जो कांग्रेस से लड़ रहा है वो भी इस टाइप के लोग हैं। उन्होंने भी लोगों को कुचला है। यहाँ उनके पिताजी यहाँ विधायक हुआ करते थे, कुचला है बाकायदा लोगों को उन्होंने भी। उन्हें भी इसका जवाब दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। उन कांग्रेस के जो प्रत्याशी यहाँ उतरा है उसे भी ठीक से जवाब दिया जाएगा और यहाँ की जनता उसे जवाब देने के लिए बैठी है। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे जो सीधा दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करता है और इसी जगह से सरधना विधानसभा सीट से आप विधायक हैं। आप मानते हैं कि एक जो पब्लिक का जो परसेप्शन है कि केंद्र सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, खास करके अभी हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मानी जा रही है, इसका इन तमाम चीजों का असर पड़ने वाला है चुनाव में? अब बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। लोग जानते हैं कि हम दिल्ली 4 घंटे में जाते थे, हम 40 मिनट में जाते हैं। लोग जानते हैं कि हम किताबों में पढ़ा करते थे कि रैपिड रेल जापान में चलती है, दूसरी कंट्री में चलती है। आज हमारे घर तक आ रही है, पल्लवपुरम तक हमारे घर तक पहुंच रही है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे घर में बन रही है, सरधना विधानसभा में बन रही है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। लोग विकास के साथ जा रहे हैं, लोग विकास चाहते हैं और हमने विकास करके दिखाया। अगर हम 2-3 मुद्दे पूछें आपसे कि बीजेपी के पक्ष में और संगीत सोम के पक्ष में क्या है इस बार चुनाव में? देखिए साहब, हमने विकास किया है, हमने हाईवेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटी दी है, हमने राम मंदिर बनाया, हमने 35 से हटाया, हमने 370 हटाया। एक थोड़ी है हमारे पक्ष में, दुनिया भर की चीजें जो हमारे पक्ष में ही है। और निगेटिव तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ है ही नहीं इस बार। आप जान लीजिएगा 350 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 350 प्लस
इसके अलावा अखिलेश यादव कहते हैं 400 से ज्यादा सीट मिले, 403 सीट तो हमने विपक्ष के लिए छोड़ दिया। देखिए उनका वो सही कह रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं वो, लेकिन हारने में 400 पार कर रहे हैं, 400 पार हारेंगे। अखिलेश यादव जी की स्थिति यही होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष के नेगेटिव क्या चीजें आप मानते हैं? जो विपक्ष है, खास करके इस समय तो मजबूत दावेदार और चीजें नजर आ रही है अखिलेश यादव और सपा पार्टी, तो आप क्या मानते हैं विपक्ष के नेगेटिव पॉइंट? देखिए विपक्ष यहाँ है ही नहीं। और विपक्ष की स्थिति ये है कि वो अब ना जो उसने कर दिया ना उसे उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। यहाँ स्थिति ऐसी है कि किसी भी तरीके का जो गठबंधन उन्होंने किया था वो उनका फेल हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक तरफा लोग उतर आए हैं। तो जी आखिरी अखिलेश यादव जी जिस तरीके से दंगा करा के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहते थे वो उसमें सफल नहीं हो पाए। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये समाजवादी बुरा सपना था लोगों के लिए, उस सपने को दोबारा नहीं देखना चाहते लोग। बिल्कुल बिल्कुल। संगीत सोम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा है, और आप देख सकते हैं कि सरदना विधानसभा सीट पर किस तरीके से लोगों के साथ में, सपोर्टर्स के साथ में निकले हैं और तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिया और 300 से ज्यादा सीट पाने का उन्होंने दावा किया, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में होने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, और जाहिर सी बात है बीजेपी में आत्मविश्वास, जाहिर सी बात है इसलिए भी है